मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है? अगर आपको फैट लॉस करना है, वेट कम करना है, अच्छा दिखना है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए काम के लिए, तो आपको मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट बहुत काम में आने वाला है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद में आपका मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो इंक्रीज़ करेगा, फैट लॉस जो होगा वो भी बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म क्या है। और उससे पहले अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी आपका वेट लॉस करने में। तो आइए शुरू करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है, इससे क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म होता है आपके अंदर का केमिकल रिएक्शंस का पूरा जोड़। अब एक कार ले लीजिए, उस कार का जो इंजन है, हर कार का इंजन की अलग अलग माइलेज रहती है। मारुति की अलग रहेगी, होंडा की अलग रहेगी, मर्सिडीज़ की अलग रहेगी। तो आपका जो बॉडी है वो एक तरीके का इंजन है। तो इंजन आपका फ्यूल जो आप एनर्जी लेते हैं खाने से, वो किस तरीके से कितने अमाउंट में वो खर्च करता है। अगर तो वो फ्यूल पूरा खर्च कर देता है, आप एनर्जी अपना जो लेते हैं फूड के थ्रू वो पूरी खर्च कर देते हैं, तो आपका फैट बनेगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी तो सारी खर्च हो गई। और अगर आप ज़्यादा खर्च कर देते हैं एनर्जी, तो आपका जो बचा खुचा फैट है वो भी निकल जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म आप अपने शरीर का हमेशा तेज रखिए, आपको तेज करना है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म जो एक केमिकल रिएक्शंस है वो असल में होती क्या चीज़ है? देखिए, बहुत सारे सेलुलर लेवल पे एक्टिविटी होती है। हमारा जो ब्लड है, सबसे पहले एग्जांपल है ब्लड है, पूरे शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, और हमारे सेल्स में जो भी कुछ मैटर अंदर बाहर हो रहा है उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? वो आपका जो इम्यूनिटी लेवल है, किसी की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, वो सारी जो बैक एंड पे आपका जो ऑपरेशंस हो रहे हैं शरीर के अंदर, वो आपका मिला जुला के पूरा एक मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। तो जिनके शरीर के अंदर ज़्यादा एनर्जीज यूज़ हो रही हैं, उनके शरीर में जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। जिनके कम हो रही हैं शरीर में सेलुलर एक्टिविटीज़, उनके शरीर की मेटाबॉलिज्म कम है। अच्छा भाई, फास्ट मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आपकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, फैट लॉस होगा, आपका शरीर हेल्दी रहेगा। तो एक ऑब्वियस सी बात आती है कि स्लो मेटाबॉलिज्म क्यों होता है फिर। तो सबसे पहला रीज़न होता है एजिंग। जैसे जैसे हम एज करते हैं आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। दूसरा है जेनेटिक फैक्टर, जिसका आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। और बेसिकली आपका लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लाइफस्टाइल, आपके जीन्स, आपके एज उतने मैटर नहीं करते जितना कि लाइफस्टाइल मैटर करता है। लाइफस्टाइल इन द सेंस कि आपका डाइट, रहने का तरीका, स्ट्रेस लेवल कितना है, और आपकी ओवरऑल एक्टिविटी कितनी है। तो ये आपका फैक्टर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा या फास्ट होगा। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। अच्छा, मेटाबॉलिज्म अब फास्ट करने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो आप देखिए आपकी एक्टिविटी लेवल। अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है, अगर आपकी बॉडी में जोर पड़ रहा है, अगर आप बॉडी से काम कर रहे हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगा। एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आप 10,000 या 8,000 स्टेप्स दिन का रोज़ करिए। और कैसे काउंट कर सकते हैं? दिमाग से काउंट करना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये मुझे गिफ्ट में घड़ी मिली थी और ये बता देती है मेरे को कि कितने स्टेप्स हो गए हैं। तो मुझे एक अंदाज़ा हो गया है कि एक सुबह की वॉक, सुबह की एक छोटी सी वॉक, एक रनिंग, हल्की फुल्की जॉगिंग, और एक शाम की हल्की फुल्की वॉक, और साथ में तो हल्की फुल्की जिम के अंदर वॉकिंग। तो इससे मेरे 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं। और मैं थोड़ा बहुत ऑफिस के टाइम पे, दिन के टाइम में थोड़ा बहुत चल लेता हूँ। मेरा वैसे वर्क फ्रॉम होम है तो मैं घर के अंदर ही हल्का फुल्का चल लेता हूँ। तो इससे मेरे 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं। इससे मेरे को एक मेजरमेंट करने का एक रिमाइंडर भी रहता है कि हाँ, मुझे 10,000 स्टेप्स करने हैं। तो अगर ऐसा कुछ आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। शायद कोई ऐप्स भी होंगी इनको लेकर जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऐसा भी ज़रूर कीजिए। अगर होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और अगर आपके पास में कोई और तरीका है तो वो भी बताइए। अच्छा, स्टेप्स हो गए जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप वर्कआउट कर सकते हैं, जिम में जा सकते हैं, और
हिट वर्कआउट कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, ट्रेडमिल के ऊपर रन कर सकते हैं, लेकिन ये इनकी एक लिमिट है। ये अच्छे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बेकार हैं या इनका उतना बेनिफिट नहीं है, ये भी अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको अगर फैट लॉस करना है तो साथ ही साथ आपको एक्टिविटी लेवल पूरे दिन का ओवरऑल वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स कर सकते हैं। मैं अपने बच्चे को, लड़के को सुबह के टाइम पे घुमाने लेके जाता हूँ, तो उससे भी थोड़ा सा मेरे को एक माइंड में बैठ गया है कि मेरे उसको घुमाने लेके जाना है, तो एक एक्टिविटी ऐड हो गई मेरी। तो ये आप इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए कि आप कहाँ पर कैसे क्या कुछ अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब एक्टिविटी तो हो गया, अब डाइट के ऊपर कैसे फोकस किया जाए, डाइट के ऊपर कैसे अटैक किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि डाइट में कुछ सडन चेंजेस ना करें। अगर आप एकदम से सडन चेंजेस करते हैं तो आपकी बॉडी को एक शॉक लगता है, इंटरनल ऑर्गन्स को शॉक लगता है, और हो सकता है कुछ आपके प्रॉब्लम भी हो सकती है उसको लेकर। तो आप सडन चेंजेस ना करें, धीरे धीरे एक हल्का फुल्का एक चेंज लेके आए। कुछ प्रोटीन ऐड करें, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स और ऐड करें, कुछ रॉ फूड ऐड करें, सैलड ऐड करें। सारा का सारा आप सैलड पे आ जाएंगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप ज़्यादा फाइबर ऐड करेंगे तो आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस वो इम्पैक्ट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप भूखे मत रहिए, जितना भूखे रहेंगे उतना आप ज़्यादा बाद में खाएंगे, उतना और ज़्यादा आपका पेट बढ़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप भूखे मत रहिए, आप अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ डालते रहिए। जैसे ही आपको 3 से 4 घंटे होते हैं, अगर आपके पास वो टाइम नहीं मिल पाता है ऑफिस में, तो आप थोड़ा हैवी लंच, एक हैवी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ताकि आप एकदम हैवी लंच ना करें और फिर 11 बजे ना टूटें, फिर लंच के टाइम में फिर 3 बजे, फिर आपको इस तरीके से टूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी अगर आप थोड़ा सा उसको प्री प्लान करके चलेंगे। रॉ फूड खाइए, थोड़ा सा रॉ फूड का मतलब है थोड़े से, मैं कहूँगा टमाटर ऐड कीजिए, थोड़ा सैलड तो है ही है, और आप इस तरीके से थोड़ी सी कैबेज ऐड कर सकते हैं। तो आजकल कैरेट आ रही है, रेडिश आ रही है, तो इस तरीके के जो रॉ फूड हैं वो भी ऐड कीजिए। तो वो आपके जो गट फंक्शंस हैं वो उसको हेल्दी रखते हैं। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना आप रॉ फूड खाएंगे उतना बॉडी को पचाने में मेहनत लगेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न रॉ फूड खाने का ये है कि आपकी बॉडी को मेहनत लगेगी उसको पचाने के लिए। आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, कार्ब्स इन द सेंस कि जो आपका बाहर से ब्रेड वाला कार्ब है, जो सिंपल कार्ब है, तो बॉडी को उसको पचाने में वो फ्री एनर्जी है बॉडी के लिए, वो एक तरीके का पेट्रोल है कि बॉडी ने कुछ मेहनत ही नहीं करी है। अगर आप उसमें थोड़ा रॉ फूड ऐड करेंगे, थोड़ा होल फूड ऐड करेंगे, जैसे रोटी तो है ही है, लेकिन उसके साथ में एक रॉ फूड, जैसे एक टमाटर ले लिया या एक गाजर ले ली, एक मूली ले ली, तो ये रॉ फूड जाएंगे तो बॉडी को मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका उसमें जो मेहनत जाएगी वो फिर आपको फैट लॉस और इजी हो जाएगा। और मैं फिर बोलना चाहूँगा कि अपना खाना सडनली कम मत कीजिए, और खाने में आप भूखे तो बिल्कुल भी मत रहिए। कहीं ना कहीं से बॉडी अपना जो है आपको ही खाने लगेगी। क्या होगा अगर हम खाना कम करेंगे या खाना बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, तो हमारी मसल्स, हम अब बॉडी जो है हमारी मसल्स को यूज़ करने लगेगी, हमारी बोन्स को यूज़ करने लगेगी अपने फंक्शंस मेंटेन करने के लिए, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो ऐसी गलती मत करें, और थोड़ा सा मॉडरेशन रखें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में। अच्छा, और क्या तरीके हो सकते हैं इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए? तो एक तरीका बहुत आसान सा है। कुछ हर्ब्स होती हैं, कुछ हमारे स्पाइसेस होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, तो घर में इजीली मिल जाते हैं। एक दालचीनी होता है, एक ब्लैक पेपर होता है, उनको आप रेगुलरली खाइए। थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दीजिए अपने खाने में, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ऐड कर दीजिए, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, वो भी आपको हेल्प करेंगे। ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन आप मेरी पिछली वीडियो देखिए कि देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ग्रीन टी के फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो स्पाइसेस आप इजीली ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या हो सकता है, वाटर। आप पानी ज़रूर पीजिए, जितना पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी को इजीली आपके केमिकल रिएक्शंस होंगे। और इस टाइम पे आप जूसेस बिल्कुल ना लें, मैं जूसेस रिकमेंड नहीं करूँगा। जूसेस एक तरीके से एक प्रोसेस फूड है, वो फ्री एनर्जी है,
तो अगर आपको लेना है पानी में कुछ, तो आप पानी के साथ में फ्रूट खाइए, पानी नॉर्मल पीजिए, जूस मत पीजिए। और ऑफ कोर्स अगर किसी डॉक्टर ने बोला है, अगर कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तो डेफिनेटली यू गो बाय द डॉक्टर। बट अगर आप नॉर्मल पर्सन है, इफ़ यू आर हेल्दी नॉर्मल पर्सन, देन आई रिकमेंड नॉट टू टेक जूसेस। वो आपका फ्री एनर्जी है, आपकी बॉडी में कुछ मेहनत नहीं करेगी, आपकी बॉडी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो आपका फैट इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ नहीं करेगी। तो पानी नॉर्मल रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, कम से कम भी 3 से 4 लीटर पीना होता है दिन का। तो एक बॉटल रख लीजिए जिससे कि आप मेज़र कर सकें कि भैया मेरे को इतना पानी पीना है तो दिन का इतना पीना है, और उसका आपको रिजल्ट थोड़े दिनों में ज़रूर मिले। अच्छा, अब लाइफस्टाइल में और क्या हो सकता है? हमने एक्टिविटी की बात करी, हमने खाने की बात करी है, हमने पानी की बात करी है, और इसके बाद में हम स्लीप की बात करते हैं। आप कितना सोते हैं दिन में? कम से कम भी हमारे को, कुछ लोग बोलते हैं 4 घंटे सोते हैं, कुछ बोलते हैं कि भैया हम तो कुंभकर्ण के जैसे सोते ही रहते हैं। आपको कितना सोना है फैट लॉस करने के लिए? बेस्ट है 7 घंटे। आप जैसे तैसे 7 घंटे मिनिमम सोइए। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ जितना आप अपने आप को आराम देंगे उतनी ही आपका एक्टिविटी लेवल उतना और बढ़ेगा, आपकी एनर्जी और बढ़ेगी। तो आप जितना हो सके उतना सोइए। 7 से 8 घंटे एक आइडियल रेंज है। अगर आप एथलीट हैं, आप काफ़ी इंटेंसिटी में वर्कआउट करते हैं, तो आपको 10 घंटे सोना चाहिए। 9 से 10 घंटे आप रेंज रखिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप 7 से 8 घंटे के रखिए, और इस टाइम पे आपकी बॉडी नॉट जस्ट रिकवर करेगी बल्कि आपकी बॉडी फैट बर्न भी करेगी। जब हम सोते हैं तब आपकी हार्मोन प्रोडक्शन बहुत ऑप्टिमम लेवल पे होते हैं, तब आपकी बॉडी फैट एक्चुअली बर्न करेगी। तो बहुत लोग समझते हैं कि सोने से हम फैट गेन करते हैं, नहीं। सोने के टाइम पे हमारी बॉडी एक्चुअली फैट बर्न करती है। तो ये आप ज़रूर अपने एक लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए। उसके बाद में स्ट्रेस, आज की डेट में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। समझ लीजिए अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, अगर आपकी बॉडी फिज़िकल बॉडी और मेंटल स्ट्रेस दोनों में से कोई भी एक स्ट्रेस है, तो आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स होगा ऑब्वियसली फैट गेन। आप स्ट्रेस हार्मोन जो हमारा होता है कॉर्टिसोल, वो क्या करता है, वो हमारा टेस्टोस्टेरोन जो हमारी लेडीज़ में एस्ट्रोजन होता है, वो जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनको अटैक करता है, उनको कम करता है, और हमारी बॉडी उसके बाद में फूल जाती है। तो स्ट्रेस कम कैसे करें? उसका सबसे बेस्ट तरीका है आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, आप अपने गोल्स को थोड़ा सा लिखिए, आप किसी एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी में अपना एक बातचीत कीजिए, आप एक थोड़ी इंटरेक्शन बढ़ाइए, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाइए, अपने सोशल सर्कल बढ़ाइए। सोशल सर्कल वो वाला बढ़ाइए जैसा कि जो आपके गोल्स के अलाइंड है। अगर आप वो वाला सोशल सर्कल रखेंगे जो कि हर दिन पार्टियों में रहता है, तो आपका भी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आप वैसा एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी ढूंढिए जहाँ पे जिनके आपके साथ में गोल्स अलाइंड हो रहे हैं, जो कि हेल्दी कम्युनिटी है। अगर आप चाहें तो मेरे से बात कर सकते हैं, डेफिनेटली यू आर वेलकम टू ज्वाइन वन ऑफ माई आवर प्रीमियम प्रोग्राम्स। उसके बाद में अब मेटाबॉलिज्म आपका हो जाएगा इंक्रीज। तो अब इतने सारे फैक्टर्स हैं, 4-5 फैक्टर्स तो हो गए हैं, अब सारे के सारे फैक्टर्स से अटैक तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लॉजिकल नहीं होगा। तो आगे की स्ट्रैटेजी ये रह सकती है, आपका गेम प्लान ये है कि एक टाइम पर एक काम कीजिए। अगर आप वाटर इंटेक ज़्यादा करना चाहते हैं तो वाटर इंटेक कीजिए, लेडीज़ के लिए तो ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्लीप के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल हैं, तो स्लीप के साथ साथ कुछ एक मेडिटेशन एक्टिविटी आप कोई ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप कोई लाइक माइंडेड कम्युनिटी ढूंढ लीजिए। तो एक टाइम पे एक कीजिए, जब उसमें थोड़ा सा आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, तब आप दूसरा कीजिए। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे अगर आप, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके दूसरे जो प्रोसेसेस हैं, जो दूसरे भी फैक्टर्स हैं लाइफस्टाइल के, वो भी धीरे धीरे आप इम्प्रूव करेंगे। और ऑफ कोर्स डाइट इज मैटर्स द मोस्ट, इट इज़ 80% ऑफ द इक्वेशन। और डाइट फ्रैंकली हमारे पास ज़्यादा एल्बो रूम भी नहीं है। मे भी शायद आपको पता हो कि हमारा जो भी हम खाते हैं उसका 70% तो हमारी बॉडी अपने आप को ज़िंदा रखने में रख देती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेंगे तो आपकी बॉडी एक नेगेटिव फेज में आ जाएगी, आपकी बॉडी अपने आप को ही खाने लगेगी। ये भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कीजिए। और अगर आपको कोई कंसल्टिंग करनी है, कोचिंग करनी है, तो डेफिनेटली
ट्राई वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, यू कैन टॉक टू मी। इसके अलावा आपके क्या क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट में लिख के बताइए। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन जो सच है वो आप तक पहुंचा सकें। अब आपकी बारी है कि आप भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और लोगों को बताएं कि एक हेल्दी लाइफ कैसे जी जाती है। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड बाय, थैंक यू।